हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसविन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SNI मतलब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन हम लोग डिस्कस करेंगे SNNGP और फिर हम डिस्कस करेंगे SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो तीनों को एक साथ देखेंगे। अगर आपको ये समझना तो इससे पहले आपको SN1 और SN2 भी समझने होंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली ये होती क्या है? इंट्रामोलिकुलर कहने का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी प्रेजेंट हो, और उसके साथ में जो लिविंग ग्रुप हो, दोनों अगर एक साथ हमारा प्रेजेंट हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा जो क्वेश्चन है आपको जैम DU BHU में देखने के लिए बहुत सारे मिलता है। ठीक है, अदर भी कहीं पे इंट्रेंस में मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे होता है। अगर एक एग्जाम्पल हम समझें तो हमें देखिए कि यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है OHCH2CH2CH2Cl। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन पास एक लोन पेयर है, ठीक है, दो लोन पेयर है, और वो जो है डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक है CH2Cl, मतलब Cl जो है लिविंग ग्रुप है। तो CH2 जो है -I इफेक्ट लगा रहा है इस कार्बन पे। यहाँ पे एक पार्शियल जो है, यहाँ पे एक पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे के यहाँ पे इस पर अटैक करना चाहेगा। ठीक है, तो जब अटैक करेगा तो ये ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, और लीव करेगा कुछ हमें इस तरीके का 5 मेंबर रिंग मिलेगा। ठीक है, और जब 5 मेंबर रिंग मिलेगा तो ऑक्सीजन चूंकि दिया था इलेक्ट्रॉन, तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फिर अगर हम OH- देंगे तो ये इसे लेके वाटर के रूप में निकल जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट ले एग्जाम्पल इसकी SNI की, तो अगर यहाँ पे OH की जगह में अगर NH2 दे दो तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो अपना लोन पेयर से उस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। OH- देंगे यहाँ पे तो फिर से ये इसे लेके यहाँ से निकल जाएगा। उम्मीद आपको समझ आएगा। लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप उसे देख सकते हैं। मतलब ये भी रिएक्शन उसी तरीके का है कि एक बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन चेन अटैच है, उसके साथ एक लिविंग ग्रुप अटैच है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, OH। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे जो है आपका अटैक करेगा ऐसे करके, ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऐसे करके अटैक करेगा और ये ग्रुप लीव कर जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। तो उम्मीद है आपको SNI की जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से समझ आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो लेते हैं हम अपना नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन होते क्या है कि जैसे हमने SN1 पढ़ा था जिसमें जो था कि हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लेते थे। अगर हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो, मतलब जो कार्बोकेटायन आपका फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल है, बट उसके वो रीअरेंजमेंट होके वो और भी स्टेबल अगर उससे कंपाउंड उस मॉलिक्यूल में हो सकता है तो वहाँ पे वो रीअरेंजमेंट करेगा। और जो रीअरेंजमेंट करने के बाद जो रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे SN1 मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो हमें देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो OH ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ऐसे करके हमारा लीव कर जाएगा। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री है। तो आप खुद बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो वो देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आयोडीन माइनस अगर हम यहाँ पे लिए तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तो हम जो है ये एलाइलिक जो कार्बोकेटायन था उसको हम रीअरेंजमेंट कर दिए इस तरीके से, तो हमें कुछ इस तरीके मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया 2 डिग्री भी है। ठीक है, और एलाइलिक स्टेबिलिटी भी है। मतलब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ गया और वो एलाइलिक का भी मिल गया। मतलब इससे ज़्यादा इस कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल ही हो रहा है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आयोडीन देखिए 2 डिग्री कार्बन पे है, तो मतलब ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चला कि जो ये हमारा जो प्रोडक्ट था ये हमारा था SN1 प्रोडक्ट, बट लेकिन ये जो प्रोडक्ट था हमारा ये हमारा था SN1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। अगर हम ले अपना नेक्स्ट एग्जांपल तो देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
इस तरीके का दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये क्लोरीन लीव कर जाएगा, तो हमें इस तरीके कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट क्या होगा कि OH माइनस डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर जाए, ठीक है। जब अटैक करेगा तो हमें इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट है हमारा SN1 का प्रोडक्ट, ठीक है। बट लेकिन अगर इससे हम यहाँ पे इसको रीअरेंजमेंट करें ऐसे करके, तो हमें ये कार्बोकेटाइन देखिए 3 डिग्री मिल रहा है, प्लस हमारा ये हमारा एलाइलिक स्टेबलाइज्ड है, तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा उससे ज़्यादा स्टेबल है, इस प्रोडक्ट से हमारा ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारा ये है हमारा SN1 फॉलो करेगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN-NGP रिएक्शन, ठीक है। तो SN-NGP में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, जो भी लिविंग ग्रुप होता है उसके एंटी अटैक होगा, ऑलवेज हमारा एंटी अटैक होगा, ठीक है, एंटी अटैक, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि जब ये अटैक होगा, ठीक है, तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे देखिए, उसके साथ हम उसकी जगह में हमें जो अटैक करेगा वो हमारा क्या क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, NH2 हो सकता है, मतलब कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग OH भी हो सकता है, फिर और भी PH भी हो सकता है, कोई भी हमारा चीज़ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए सल्फर पर यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये सल्फर जो है हमारा इस क्लोरीन कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये क्लोरीन जो हमारा लीव कर जाएगा, तो हमें कुछ इस तरीके का एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH जो है यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड वापस जाके ऐसे ब्रेक कर जाएगा, तो हमें कुछ देखिए इस तरीके का कंपाउंड हमें मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये हमारा SN-NGP के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ले अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो देखिए सेम उसी तरीके का कंपाउंड है, हमें देखिए यहाँ पे एक सल्फ़र दिया हुआ, ठीक है। सल्फ़र जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन निकल जाएगा और फिर इस तरीके का हमें मिलेगा, और जो भी हम न्यूक्लियोफाइल देंगे तो हम उस पर अटैक कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे सल्फ़र के पास लोन पेयर है, ठीक है ना, मैंने कहा था कि ऑलवेज ट्रांस होना चाहिए, बट लेकिन ये सल्फ़र जो है और ये ब्रोमीन जो है आपस में एक दूसरे के सिस पोजिशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा SN-NGP नहीं देगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले हमारा, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये PH जो है ये OH के एंटी में है, तो ये OTS के एंटी में, तो OTS एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये PH पहले यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है हमें देखिए ये दिया हुआ है, तो CH3 डबल बॉन्ड O-, तो ये हमारा फिर से देखिए यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे करके हमारा ब्रेक करेगा, हमें इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। तो उम्मीद है आपको SN-NGP बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा शॉर्ट टाइम में। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।